हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं मधु श्रीवास्तव एनम आज आपको गर्भावस्था का पंजीयन, टैबलेट फोलिक एसिड, आयरन टैबलेट, कैल्शियम टैबलेट और अल्बेंडाजोल टैबलेट के बारे में जानकारी दूंगी। फोलिक एसिड टैबलेट का सेवन शुरू के 3 माह तक ही किया जाता है। 3 माह के बाद में आयरन और कैल्शियम टैबलेट का सेवन होता है। 5 से 6 माह के बीच में एक टैबलेट होती है अल्बेंडाजोल नाम की, वो लेनी चाहिए रात को सोते समय। उस टैबलेट को खाने से महिला का स्वास्थ्य सही रहेगा, पाचन क्रिया अच्छी रहेगी और पेट के कीड़े अगर होते हैं तो वो भी निकल जाते हैं। इसी के साथ अब मैं आपको बताऊंगी कि फोलिक एसिड कैसे काम करती है। शुरू के 3 माह तक ही फोलिक एसिड टैबलेट का सेवन किया जाता है, लेकिन अधिकतर महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें 1.5-2 महीने के बाद ही पता चलता है कि वो गर्भ धारण कर चुकी हैं। इसलिए महिला को शादी के तुरंत बाद ही फोलिक एसिड का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। फिर उसके बाद अगर महिला 2-2.5 महीने पर भी अपने पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाएगी तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आती है, क्योंकि वो पहले से ही टैबलेट फोलिक एसिड का सेवन कर रही है। अब अगर वो 2.5 महीने पर भी जाती है और 15 दिन ही टैबलेट का सेवन करेगी तो वो उसका पहले जो उसने टैबलेट ली है उस वजह से इस बच्चे में कोई भी डिफेक्ट नहीं होता। अगर फोलिक एसिड का सेवन पूरा नहीं लेते हैं तो बच्चे में जन्मजात विकृति होने की संभावना रहती है। मैं आपको टैबलेट दिखाऊंगी। ये फोलिक एसिड टैबलेट है, इसको शुरू के 3 माह तक लिया जाता है, जिससे बच्चे की जन्मजात विकृति में फायदा होता है और बच्चा किसी भी तरह की विकलांगता नहीं आती है। 3 से 9 माह के बीच में ये आयरन टैबलेट, ये कैल्शियम टैबलेट का उपयोग करना चाहिए। इससे महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा अच्छी रहती है और बच्चे का भी अच्छा विकास होता है और माता को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 5 से 6 माह के बीच में एक टैबलेट खानी चाहिए अल्बेंडाजोल, 400 mg टैबलेट होती है। ये एक टैबलेट ही खाई जाती है, रात को सोते समय चबा के खानी चाहिए। इससे अगर माता के पेट में कोई कीड़े वगैरह होते हैं तो वो भी खत्म हो जाते हैं और माता का विकास भी सही रहता है। ये देखिए प्रसव पूर्व जाँचों की बताऊँगी मैं। इसमें पहली जाँच तो जैसे ही महिला को पता चलता है कि उसने गर्भ धारण कर लिया है, तुरंत ही नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपना पंजीयन करवाना चाहिए। दूसरी जांच की बात करते हैं तो वो 4 से 6 माह के बीच में उसे अपनी दोबारा सभी जांचें करवानी चाहिए। फिर तीसरी जांच करवाते हैं उसमें 8वें महीने में और चौथी जांच करवानी चाहिए उसको 9 महीने पे। इस तरह से गर्भ धारण के बाद में अगर 4 जांचें महिला करवाती है तो उसकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उससे कोई भी समस्या होगी, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका निदान टाइम पर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं कि गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त पोषण आहार एवं सामान्यतः किए जा सकने वाले कार्य कौन से होते हैं। एक महिला खाना बना सकती है, आराम से उसको नींद भी लेनी है और झाड़ू भी लगा सकती है। महिला को आराम से बैठ के खाना खाना होता है। खाने के लिए हम एक नॉर्मल सी बात होती है कि अगर अपने ये सोचे खाने में एक महिला को क्या खाना है, तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, एक मेथड जो मैं आपको बता देती हूँ कि तिरंगे के 3 रंग होते हैं, इसी तरह से एक थाली में 3 रंग होने चाहिए। जैसे तिरंगे में सफ़ेद रंग है तो दूध, घी, दही, छाछ, जो सफ़ेद चीज़ें होती हैं, अंडे वगैरह, वो होना चाहिए। फिर अपने देखते हैं केसरी रंग भी एक होता है, केसरी रंग में देखते हैं तो अपने उसमें फल फ्रूट वगैरह होने चाहिए। एक हरा रंग होता है तो हरी सब्जी वगैरह भी उसमें होनी चाहिए। इस तरह से गर्भवती महिला के लिए ये सभी चीज़ें आवश्यक हैं। अगर महिला मांसाहारी है तो मांस मछली का उपयोग भी कर सकती है। महिला को ये देखिए आप नहीं जो काम करने उसकी भी यहाँ पर सूची है कुछ, कि उसको आटा वगैरह नहीं पीसना है, पानी उसको नहीं खींचना है और सिर पर किसी तरह का बोझ नहीं उठाना है। इससे भी गर्भवती महिला को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एक मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ कि गर्भावस्था के दौरान खतरे के लक्षण कैसे पहचानने चाहिए। अगर एक महिला को रक्तस्राव हो रहा है तो उसे तुरंत ही पास के स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर किसी महिला के पैरों में सूजन आ रही है, चेहरे पे सूजन आ रही है, तो महिला को इस चीज़ का पता चलना चाहिए कि उसके खून की कमी है या बहुत बड़ी गंभीर समस्या उसे आने वाली है। इसी के साथ में अगर सफ़ेद पानी की भी कोई कंप्लेन है तो उसे पास के स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवानी चाहिए। यहाँ आप देखिए एक महिला जिसे दौरे पड़ रहे हैं, अगर दौरे की शिकायत भी होती है, जिसे आम भाषा में तान कहते हैं, फिट्स कहते हैं, तो उसमें भी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर एक महिला को तेज़ बुखार आता है, कई दिनों से बुखार आ रहा है, या फिर एक महिला की जीभ और आंखें पीली हो रही हैं, तो ये भी इस चीज़ को साबित करती हैं कि उस महिला की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और उसे अपने पास में ही हॉस्पिटल में जांच करवानी चाहिए।
एक इसी के साथ में और बताना चाहूँगी मैं प्रसव पूर्व तैयारी। जैसे ही आपको मालूम पड़ता है कि आपने घर में कोई गर्भवती महिला है, तो प्रसव से पूर्व कुछ बातें होती हैं जिसका ध्यान रखना होता है, और कुछ तैयारियां भी होती हैं जो करनी चाहिए। अपने पास में कौन सा हॉस्पिटल है, कहाँ पर हमें अपनी इस महिला का प्रसव करवाना है, कितनी दूरी होगी उसकी, इस सब चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। कौन सा वाहन, पास में एम्बुलेंस है, नहीं है तो कोई सरकारी वाहन या कोई प्राइवेट गाड़ी जिसका नंबर, ड्राइवर का नंबर वगैरह सब अपने पास में होना चाहिए। साथ ही बच्चों के लिए भी, जो बच्चा होगा उसके भी जो छोटे कपड़े होते हैं वो अपने को टाइम पर ला के साफ सुथरे एक थैली में डाल के तैयार रखने चाहिए। ये कुछ तैयारियां होती हैं जो कि गर्भावस्था में अपने को बहुत ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। इसमें भी जानकारी और भी बाकी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। गर्भावस्था में बहुत सी बातें हैं भी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, लेकिन उसके लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक